बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स जो कि 500 के क्रॉस कर चुके हैं, वो अपडेट्स को पढ़े बगैर दूसरों की देखा देखी वीडियो को उसी तरह बनाना शुरू कर देते हैं। अगर इंडिया में किसी बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बना दी तो ये भी सेम उसी की तरह उसको कॉपी करके उसी तरह वीडियो बना लेते हैं, बजाय इसके कि वो उस अपडेट को पढ़ ले कि उस अपडेट में लिखा क्या हुआ है। यूट्यूब शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन पर एक अपडेट आई रात को, कल आई हुई है, तो जिसमें बताया गया है कि क्रिएटर्स को अब शॉर्ट्स पर मोनेटाइजेशन मिलेगी। बेशक उनके सब्सक्राइबर जितने भी हो, उनका वॉच टाइम जितना भी हो, लेकिन अगर उन्होंने शॉर्ट क्रिएट की हुई है पिछले 180 डेज़ के अंदर तो उनको यूट्यूब की तरफ से बोनसेस मिलेंगे। और वो बोनसेस कितने होंगे? वो $100 से लेकर वो $1500 तक हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा तफसील से। मगर पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इसमें फ़िलहाल एलिजिबल नहीं है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब की जब इस तरह की अपडेट आती है तो वो रीजन टू रीजन वाइज उसको इम्प्लीमेंट करता है, एकदम से पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट वो नहीं करते। सो सबसे पहले कुछ ममालिक है जिसमें इंडिया तो शामिल है, लेकिन पाकिस्तान अभी फ़िलहाल शामिल नहीं है। तो अब आते हैं अपडेट की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि ये अपडेट क्या है, तफसील में इसको देखते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान इसमें फ़िलहाल नहीं है। अपडेट कुछ इस तरह है कि यूट्यूब ने साल 2021-2022 के लिए तकरीबन $100 मिलियन मुख्तस किए थे कि जो शॉर्ट्स पर दिए जाएंगे, जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उनको दिए जाएंगे। सो अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये फंड्स किस तरह मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे, वो तमाम तफसील में आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये जो फंड्स हैं ये आपको मिलेंगे आपके व्यूज़ के बेस पर और आपकी लोकेशन की बेस पर कि कहाँ से आपके व्यू आ रहे हैं। पहली बात तो ये होगी कि आपके व्यू ज़्यादा आए, कम आए, ठीक है, और किस लोकेशन से आए, तो इस बेस पर आपको ये फंड्स मिलेंगे। अच्छा, ये किस को मिलेंगे? तमाम वो क्रिएटर्स, वो जेन्युइन क्रिएटर्स कि जिनका अपना कंटेंट हो और उन्होंने अपने शॉर्ट्स बनाए हैं। ये नहीं कि किसी मूवी से क्लिप उठाया है, किसी और का टिकटॉक का क्लिप उठाया है या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्लिप्स उठाए हैं और वो उन्होंने शॉर्ट्स में दिए हुए, तो वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे शॉर्ट्स में भी। सो ये बात आप दिल से निकाल लें कि पराई चीज़ को आप मोनेटाइज कर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है और आपने शॉर्ट्स क्रिएट किए हुए जिसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, तो आपके वो तमाम जो शॉर्ट्स के चैनल हैं वो मोनेटाइज हैं, उसके फंड्स आपको मिलेंगे। बल्कि मैं उसको कहूँगा कि ये क्रिएटर बोनस है, ये बोनस आपको मिलेगा और ये आपके पिछले महीने की परफॉर्मेंस पे आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने की आपको पेमेंट अगस्त में आएगी, यानी जो पिछले महीने की आपकी परफॉर्मेंस थी उस बेस पर आपको ये मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि ये मंथ टू मंथ बेस करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने अगस्त में अच्छी परफॉर्मेंस दी और आप एलिजिबल थे तो आपको तो उसके बोनस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सितंबर में आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने कोई चीज़ अपडेट नहीं की, अपलोड नहीं की, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये मंथ टू मंथ टाइप की बोनस है जो कि आपको मिलेगा। इसके लिए यूट्यूब जो है वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा जो कि आपके क्रिएटर स्टूडियो में आएगा कि आप बोनस के लिए एलिजिबल हो गए हो। अब अपने जो आपका बोनस है उसको आप क्लेम कर दीजिएगा। क्लेम का बटन होगा, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा कि ये बटन आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब जनाब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे? तो जो पहली रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव अपलोडेड ओरिजिनल शॉर्ट्स टू यूट्यूब इन लास्ट 180 डेज, कि आपने पिछले 180 दिनों में यानी 3 महीनों के अंदर आपने शॉर्ट्स अपलोड किए हो। दूसरी चीज़ ये है कि कंटेंट नीड टू एडहेयर टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। ठीक है, आपने कोई ऐसी वायलेशन ना की हो कम्युनिटी गाइडलाइंस की, कॉपीराइट की, कि जिस पे आपको इनएलिजिबल कर दिया जाए। सो आपकी वीडियो पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइन या इस तरह की स्ट्राइक वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि चैनल अपलोडिंग कंटेंट विदाउट वाटरमार्क और लोगो फ्रॉम थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वुड नॉट बी एलिजिबल। अगर आप दूसरे थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, वहाँ से आप वीडियोस उठाएंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। या अगर किसी वीडियो के ऊपर लोगो आ रहा है या वाटरमार्क आ रहा है किसी दूसरे उसका, तो ये जो चीज़ें हैं ये एलिजिबल नहीं होगी। चौथी जो चीज़ है वो है कि री अपलोडेड नॉन ओरिजिनल कंटेंट वुड नॉट बी काउंटेड। अगर आपने किसी और का कंटेंट उठाया हुआ है तो वो भी काउंट नहीं होगा। और पांचवी जो बात है कि यू मस्ट बी इन द एलिजिबल कंट्री, कि आप इन एलिजिबल कंट्री में आपका होना ज़रूरी है। अब वो इन एलिजिबल कंट्रीज़ कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंट्रीज़ जो है ये एलिजिबल है, ये आप देख सकते हैं।
छठी जो चीज़ है कि मस्ट बी अबव मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू मैनेज योर गूगल अकाउंट। ठीक है, यानी आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इससे कम है तो भी डोंट वरी, आप अपने पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, एडसेन अकाउंट यूज़ कर सकते हो, तो ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, आपने ये तमाम चीज़ें की हुई है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके क्रिएटर स्टूडियो में आपके पास क्लेम का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अपने फंड्स को जो है क्लेम कर दें। आपने उस क्लेम पर क्लिक कर देना है और ये जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आएगा? ये 8 से लेकर 10 तारीख तक आपने इसको क्लेम करना है। मैं दोबारा बता दूं कि ये क्लेम आपने 8 से लेकर 10 तारीख तक करना है। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो फिर आपको नहीं मिलेगी ये चीज़ें। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उस महीने की 25 तारीख को आपके जो फंड्स हैं वो एक्सपायर कर दिए जाएंगे और वो आपको फिर नहीं मिलेंगे। सो हर महीने आपने ये क्लेम करना है। आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपने अपने फंड्स को क्लेम करना है हर महीने। ये भी हो सकता है कि एक महीने आपने क्लेम कर दिया, अगले महीने में आप क्वालिफाइड नहीं थे तो हो सकता है कि ना आए। सो हर महीने के लिए आपने ये चीज़ करनी होगी अलग अलग से। अच्छा, अब आप जब क्लेम कर देते हो अपने फंड्स को तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपने अपने एडसेन अकाउंट को लिंक करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी एडसेन अकाउंट है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, वो तो आप उसी को अटैच कर दीजिएगा। अगर आपका एडसेन अकाउंट नहीं है तो आप वहीं पर एडसेन का न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक नया अकाउंट बना लीजिएगा। जब आप एडसेन अकाउंट अटैच कर देते हो तो इसमें कुछ टाइम लगता है अटैच होने में। सो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो एडसेन अकाउंट है वो आपके यूट्यूब चैनल के साथ लिंक कर दिया गया है। उसके बाद फिर आपने अपने जो क्लेम है उस पर आपने क्लिक कर देना है और आपके जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आपके एडसेन अकाउंट में। जब फंड आपके एडसेन अकाउंट में आ जाते हैं तो एडसेन पर तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में, अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो बना भी लूँगा। एडसेन का ये तरीका है कि जब आपके पास $10 आ जाते हैं तो आपको पिन भेज दिया जाता है आपके एड्रेस के ऊपर वेरीफाई करने के लिए। आपने वो वेरीफाई करना होता है और मिनिमम जो वहाँ पर विड्रॉल है वो है $100। जब $100 आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपके एडसेन में पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपने अपना बैंक वगैरह सब कुछ उसके साथ अटैच कर लीजिएगा फाइनल। तो आपके पैसे जो है वो तकरीबन जुलाई के मैंने क्लेम करने हैं तो ये अगस्त के तकरीबन 22-23 तारीख को मेरे अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी शॉर्ट्स की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यूट्यूब के अपडेट्स दे दूं इसी तरह आसान ज़ुबान में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी तक ये मेरे ख्याल में ये पहली अपडेट है जिसके मुतालिक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद भी अपडेट्स के ऊपर काम करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मैं मज़ीद भी आपको अपडेट्स के हवाले से अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।